हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम क्या करेंगे, कुछ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन था, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे कि हम लोगों को नेक्स्ट में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग क्या है? तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए थे। तो हम लोग क्या किए थे कि जो ये रिफ्लेक्शन का पार्ट है, ये जो पार्ट है वो पूरा कर लिए थे, मतलब ये क्या कर लिए थे, ये कंप्लीट। ठीक है, ये सारा कंप्लीट कर लिए थे। और इसमें हम लोग क्वेश्चन भी जो नॉमरिकल होते हैं इस सब चैप्टर में, ऑप्टिक्स में क्या होते हैं, नॉमरिकल होते हैं, वो भी मैंने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग एक चैप्टर बचा हुआ है, एक टॉपिक बचा हुआ है, क्या, रिफ्रैक्शन। उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ये एक मरते एक झलक देख लेते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। ठीक है, उसके 2 नियम थे। ठीक है, वो पढ़ लिए थे। और क्या पढ़े थे, प्लेन मिरर के बारे में पढ़े थे। और क्या पढ़े थे, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़े थे। स्फेरिकल मिरर में कौन कौन पढ़े थे, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अब उसमें क्या देखे थे, उसमें हम इमेज फॉर्मेशन की बात किए थे कि कहाँ पर ही ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पर उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या पढ़े थे, तो आगे हम लोग मिरर फार्मूला पढ़े थे। ठीक है, मिरर फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन भी कुछ किए थे। उसके बाद हम लोग मैग्नीफिकेशन पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग क्या चैप्टर क्या स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब कोई लाइट रे, ठीक है, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि उसमें कुछ बेंडिंग आ जाता है। क्या आता है, बेंडिंग आ जाता है। जैसे मान लिया, देखिए एग्जांपल्स देखते हैं कि जैसे ये कोई है, ये इस तरह से एक लाइन पार दिए, हम इसके ऊपर मानते हैं कि मीडियम 1, और इससे क्या मानते हैं, नीचे यहाँ से मीडियम 2। ठीक है, मानते हैं मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। ठीक है, तो अब देखिए मीडियम 1, अब मीडियम मतलब समझ ही रहे होंगे, जैसे क्या होता है, एयर हो गया, वाटर हो गया, या फिर एयर हो गया, ऑयल हो गया, फिर वाटर हो गया, ऑयल हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एक मीडियम है। तो जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मीडियम 1 के जगह पर मानते हैं एयर। ठीक है, अब मीडियम 2 के जगह पर मानते हैं वाटर। ठीक है, वाटर। तो ठीक है, देखिए यहाँ से क्या होगा कि जैसे देखिए यहाँ से जैसे ही ये कहाँ, ये लाइट रे आया, ठीक है, ये लाइट रे आया, तो उसका क्या होगा, तो उसके बाद जैसी यहाँ पर ये सब क्या है, ये सब एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है। इसको आप ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं मानिएगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट एयर के बाद क्या है, वाटर है। जैसे हम नदी की बात करते हैं तो नदी में क्या होता है, नदी जैसे ऊपर क्या है, एयर है, ठीक है, उसके सरफेस पर, और जैसे ही क्या होता है कि उसके उस वक्त जस्ट क्या आता है, वाटर आता है। ठीक, यही कंडीशन है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप इस लाइन को क्या मान लीजिएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मारिएगा, तो ये नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है, बस ये लाइन बता रहा है कि इससे ऊपर क्या है, मीडियम 1 है, मतलब एयर है, और इससे नीचे क्या है, वाटर है। ठीक है, तो देखिए ये लाइट आया और कहाँ चला जाएगा, दूसरा मीडियम में चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ किए, तो जैसे ही ये मीडियम 2 में जाएगा तो ये इस तरह जाना चाहिए, इस तरह चला जाना चाहिए, लेकिन जाएगा किसे, तो जाएगा इस तरह। देखिए यहाँ पर आप कुछ देख रहे होंगे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए लाइट को जाना चाहिए इस तरह, लेकिन जा रहा है इस तरह, यानी क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो बेंड है, यही जो फिनोमिना हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए ये बेंड क्यों हुआ, ये सब भी बताएंगे कि बेंड आखिर होता क्यों है। ठीक है, अब देखिए आगे इसका क्या करते हैं, डिफ्रैक्शन का
थोड़ा डिफिनीशन लिख देते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो बोल रहा है व्हेन लाइट पास थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन लाइट passes through one medium to another medium। ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पास करता है तो क्या होता है कि इसका पाथ क्या होता है, जो लाइट है उसके पाथ में कुछ चेंजिंग आ जाते हैं। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे कि जो देयर इज ए चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे ही अदर मीडियम में चलता है तो देयर इज ए चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ठीक है, क्या होता है कि जैसे ही मीडियम टू में जाता है तो क्या होता है कि इसमें ये जो मीडियम टू में क्या आता है कि लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। क्या होता है, इसी फिनोमिना क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, कौन बोल रहा है, देखिए कि जब व्हेन लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, इस मीडियम में था लाइट और चल जाता है दूसरे मीडियम में। ठीक है, मतलब एयर में था लाइट, ये जैसे यहाँ पर लाइट है तो क्या है, एयर है। मान लें कि इसके जस्ट नीचे हमारे सरफेस के नीचे क्या रहता है, एक तालाब रहता है। ठीक है, या फिर कुछ भी एक बाल्टी में पानी रख लेते हैं तो क्या होता कि जो लाइट है, ठीक है, एयर से कहाँ जाता था, पानी में चल जाता था। पानी में जैसे ही जाता तो ये क्या हो जाता, बेंड हो जाता। ठीक है, देखिए जाना चाहिए इधर से, ठीक है, इस तरह से पास होना चाहिए, लेकिन देखिए लाइट क्या हो रहा है, इधर से पास हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देखिए कि मीडियम टू अनदर मीडियम देयर इज चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। क्या हो रहा है, इसका जो लाइट का जो पाथ है जो इधर जाना चाहिए वो क्या हो रहा है, इधर हो जा रहा है, यानी पाथ क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है चेंज, तो मीडियम टू में जाकर चेंज हो रहा है। इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रिफ्रैक्शन का दो नियम है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन का भी दो नियम था और रिफ्रैक्शन का भी दो नियम है। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ जाते हैं। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे तो जो इसका दो नियम है उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। इससे सबसे पहले क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, ये देखिए हेडिंग डालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कोई भी मीडियम का जो होता है, जैसे यहाँ पर ही कोई मीडियम है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये पानी है। ठीक है, इस तरह पानी मान लिए, ये ऊपर से क्या है, तो ऊपर से ये क्या है, हवा है। ठीक है, तो ये सब जो क्या है, तो ये सब मीडियम है। तो इसका एक ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब आप लोग वो डेंसिटी नहीं मान लीजिएगा जो मास वाला होता है। ठीक है, वो डेंसिटी अलग होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब ऑप्टिक्स के लिए डेंसिटी, मतलब क्या होता है, लाइट के लिए डेंसिटी। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, इसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जिसका जितना, ठीक है, जिसका जितना ऑप्टिकल डेंसिटी होगा, जिसका जितना ऑप्टिकल डेंसिटी होगा उसका उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा।
ठीक है, जिसका जितना ऑप्टिकल डेंसिटी जितना होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। और ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होना मतलब वो क्या हो गया कि उसमें क्या होगा, लाइट का जो वेलोसिटी होगा उतना कम होगा। मतलब जिस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी जितना कम होगा उस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा होगा तो यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जिस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उस मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा, इसलिए उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी उतना कम होगा। ठीक है, ऐसे डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या बोल सकते हैं कि देखिए जैसे हम लोग पानी की बात करते हैं और एयर की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि पानी में क्या होता है कि जैसे नदी में आप देखिएगा या फिर कुछ भी जैसे बहुत ज़्यादा गड्ढा है, कोई तालाब है, तो देखिएगा ऊपर क्या है, ऊपर दिखेगा, ऊपर लगेगा कि हाँ लाइट है, लेकिन आप अंदर जाइएगा तो लाइट नहीं देखिएगा, अंधेरा रहेगा। क्यों अंधेरा रहेगा? क्योंकि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी पानी का एयर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है किसका, पानी का एयर के रिस्पेक्ट में। इसलिए एयर में क्या होता है कि हमको सब जगह लाइट दिखता है। ठीक है, जनरली आप देखिएगा सब जगह हमको लाइट दिखता है, लेकिन हम लोग पानी में देखेंगे, वाटर में देखेंगे, सब जगह लाइट हमको नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि जो लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, और ज़्यादा ही गड्ढा जाएगा तो वहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो देखिए इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन थोड़ा कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द इट्स वेलोसिटी इन गिवन मीडियम। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is the ratio of velocity in air या vacuum। ठीक है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। और किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे? जब रेशियो है तो दो मीडियम को करना पड़ेगा। ठीक है, वैक्यूम टू इट्स वेलोसिटी इन ए गिवन मीडियम, टू इट्स वेलोसिटी इन ए गिवन मीडियम। इसको क्या बोलेंगे? तो इसी को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? तो इसको म्यू से बोलते हैं, म्यू से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए म्यू बराबर क्या होगा, तो बोल रहा है कि रेशियो, यानी म्यू बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। ठीक है, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, अब बाई जब रेशियो निकालना तो किसी को हमको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? तो गिवन मीडियम, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें इसको देते हैं मीटा यहाँ पर ही। ठीक है, तो देखिए आगे क्या करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, इसको क्या चीज़ है? सिंबल से देते हैं। देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, इसको हम सी से डोनेट करते हैं। क्या चीज़ है? सी से। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको क्या चीज़ से सिंबल देते हैं?
तो इसको हम भी से देते हैं, ठीक है। तो देखिए म्यू का फार्मूला क्या बन गया, तो म्यू बराबर बन गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर किससे बोले, तो सी से बोले डोनेट करने के लिए, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कैसे बोले, तो भी से। तो म्यू बराबर क्या हो गया, सी बाई भी, ठीक है। म्यू का फार्मूला क्या हो गया, सी बाई भी, ठीक है। अब देखिए, अब मान लिया जाए, ठीक है, जैसे म्यू का फार्मूला तो निकल गया, क्या निकल गया, म्यू बराबर सी बाई भी, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला निकल गया। लेकिन देखिए यहाँ पर सी का मान क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, हम लोग को पता होता है, क्या होता है, 3 × 10⁸ होता है, ठीक है। कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। लेकिन हम बोलेंगे कि यदि ऐसा दो मीडियम है जिसमें एयर नहीं है, मानेंगे कि एक है वाटर है और एक मान लें केरोसिन ऑयल है, ठीक है, यानी दोनों मीडियम अलग अलग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। तो यानी जब दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो उसका वेलोसिटी भी हम लोग को एक V1 और V2 मानना पड़ जाएगा, ठीक है, क्या मानना पड़ेगा, V1 और V2, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे देखिए बोल रहे हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इफ लेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग करते हैं, क्या करेंगे, तो हम मानते हैं कि मीडियम 1, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो इसका मान लेते हैं म्यू है, म्यू 1 है, ठीक है। मीडियम 2, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 2 है, ठीक है, क्या है, म्यू 1 और म्यू 2, ठीक है। इसको ऐसे बोल देते हैं म्यू 1 और म्यू 2 बोलेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और चीज़ देखिए, म्यू बराबर क्या लिखेंगे थे फार्मूला, म्यू बराबर C/V, म्यू बराबर C/V। तो देखिए यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी यदि बढ़ा तो म्यू क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है, यानी वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इंक्रीज देन म्यू डिक्रीज, और इफ म्यू इंक्रीज देन वेलोसिटी डिक्रीज, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ही ये हो रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या करेंगे, तो इसी तरह हम जानते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम इसको रिलेटिव मानते हैं, तो रिलेटिव मीडियम 1 और मीडियम 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोलते हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं, मान लें कि म्यू 2 बटे म्यू 1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो देखिए तो यहाँ पर हमको इन्वर्सली करना पड़ेगा, तो यानी हमको लिखना पड़ेगा V1 बटे V2, ठीक है। ये क्या होगा, इसमें ये फार्मूला बहुत काम देगा, जैसे मान लिया कि इसमें ये कोई 2 मीडियम देगा, ठीक है, वो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, और एक मीडियम का जो लाइट का वेलोसिटी है वो भी दे देगा, ठीक है। 2 मीडियम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, और एक मीडियम में क्या देगा कि लाइट का वेलोसिटी भी दे देगा, और फिर दूसरे मीडियम में लाइट का वेलोसिटी पूछेगा, ठीक है। तो इसमें हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, कौन फार्मूला लगेगा, तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। म्यू 2 बटे म्यू 1 बराबर V1 बटे V2, म्यू 2 बटे म्यू 1 बराबर V1/V2 लगेगा, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, तो देखिए म्यू बराबर C/V, ये तो निकाल चुके थे। तो देखिए C क्या है, तो C है
लाइट ऑफ वेलोसिटी इन एयर और वैक्यूम। देखिए ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं चेंज कर सकते। इसका मान क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? 3 × 10⁸। यहाँ पर 8 अच्छा से लिख देते हैं, आप लोग 5 पढ़ लीजिएगा, 8, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या है? ये कांस्टेंट है, सी क्या है? कांस्टेंट है। तो यानी इसको क्या होता है? कांस्टेंट को हटा दिए, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखते हैं? म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v। यानी म्यू बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, और वेलोसिटी घटेगा तो म्यू बढ़ेगा, ठीक है। बस यही है। देखिए ये जो है फंडा, ये भी ध्यान रखिएगा, ध्यान याद मत रखिएगा, क्या करिएगा, इसको समझिए। काहे हमेशा बोल रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ही होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक दूसरा घटेगा तो दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। इस तरह इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं कि पहला बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, यदि दूसरा घटेगा तो पहला भी घटेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिए, ठीक है। अब देखिए कुछ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एयर का कितना होता है, वाटर का कितना होता है, ग्लास का कितना होता है, डायमंड का कितना होता है। बस 3-4 चीज़ों को याद रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सर मीडियम, मीडियम इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी इसको लिखते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताए थे कि मीडियम 1 बाई मीडियम 2, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलेंगे कि जो पहला मीडियम होगा वो एयर होगा, और दूसरा मीडियम कोई ही मीडियम ले सकते हैं, लेकिन पहला मीडियम क्या लेना पड़ेगा? एयर होगा, ठीक है। तो देखिए 2-3 वो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ध्यान रखेंगे, किसका? एयर का, एयर, ठीक है। और किसका? तब वाटर का, ठीक है। तो पहले एयर का देखिए, एयर का कितना होता है? तब 1 होता है, 1, ठीक है, एयर का 1। अब वाटर का, तब वाटर का कितना होता है? 1.33, ठीक है, वाटर 1.33। और किसका देख लेते हैं? ग्लास का देख लेते हैं। तो ग्लास का कितना होता है? 1.5, ठीक है, ग्लास। तो इसका कितना होता है? 1.5। और किसका देख लेते हैं? तो और हम लोग डायमंड का देख लेते हैं। डायमंड का बहुत ज़्यादा होता है, 2.42, डायमंड, डायमंड 2.42, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि डायमंड में देखिए, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है? जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें लाइट उतना ही कम स्पीड से पास होगा, ठीक है, उतना ही कम स्पीड से पास होगा। तो डायमंड देखते हैं कितना चमकते रहता है। क्यों चमकते रहता है? क्योंकि ना उसमें तो लाइट तो आ जाता है लेकिन वापस लौटता ही नहीं है, ठीक है, उसी में घूमते रहता है लाइट। इसलिए क्या होता है कि डायमंड चमकता है। डायमंड के पास कोई अपना चमक नहीं होता है कि डायमंड के पास कुछ ऐसा है कि अपने आप चमकते रहेगा। यदि आप उसको अंधेरा में लेके जाइएगा तो वो बिल्कुल भी नहीं चमकेगा, ठीक है। डायमंड अंधेरा में नहीं चमकेगा, लेकिन उस पर हल्का से भी कुछ लाइट यदि पड़ जाएगा तो क्या होता है? चमकने लगता है, ठीक है। तो क्यों चमकने लगता है? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? उसमें एक और कॉन्सेप्ट लगता है, TIR का कॉन्सेप्ट लगता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है। उसमें क्या होता है कि लाइट तो अंदर चला जाता है, लेकिन लाइट अंदर चलाता है लेकिन वापस आता ही नहीं है, इसलिए चमकता है डायमंड, ठीक है। अब देखिए आगे, अब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम किसको कहते हैं ये देख लेते हैं। तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कंपेरिजन करके देख लेते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ लिख देते हैं
रेयर मीडियम, यहाँ डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रेयर मीडियम किसको कहेंगे? तब बोलेंगे लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ मीडियम इज लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ मीडियम हैव लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम। ठीक है, आइए इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम का क्या बोलेंगे? तो इफ मीडियम हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम किसको बोलेंगे? कि दी औसा मीडियम जिसके पास रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या होता है? लो होता है, तो उसको बोलेंगे रेयर मीडियम। इसमें होगा डेंसर मीडियम कि उसमें क्या होगा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। ठीक है, तो आप देखिए अब इसमें एक लॉ होता है कि यदि लाइट रे क्या है कि यदि पहला मीडियम, यदि दो मीडियम है, तो पहला मीडियम क्या है? एयर है, दूसरा मीडियम क्या है? वाटर है। ठीक है, पहला मीडियम क्या है? एयर है, दूसरा मीडियम क्या है? वाटर है। तो एयर किसको बोलेंगे? तो एयर बोलेंगे रेयर मीडियम को बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कम होता है। वाटर का उसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। वाटर कितना हो रहा है? वाटर का लिख पाए 1.33 होता है। ठीक है, और एयर का कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यानी किसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो वाटर का कितना है? 1.33। एयर का कितना है? 1। ठीक है, तो जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना डेंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए एयर और वाटर की बात करते हैं तो ज़्यादा रेयर मीडियम कौन हो जाएगा? एयर हो जाएगा। डेंसर मीडियम कौन हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एक लॉ होता है, इफ लाइट रे पास थ्रू रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इफ लाइट रे पास थ्रू रेयर से डेंसर मीडियम होता है, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्रैक्ट होता है, वो क्या होता है? बेंड हो जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल। देन रिफ्लेक्टेड रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, देन रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, यह है पहला। ठीक है, यह स्टेटमेंट है कि जब कोई लाइट रे पास करता है कहाँ से कहाँ? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या हो जाएगा? बेंड कर जाएगा नॉर्मल की तरफ। ठीक है, आगे इसको हम डायग्राम में बताते हैं, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। बोल रहा है कि इफ लाइट रे पास थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, देन रिफ्लेक्टेड रे ये कहाँ हो जाएगा? दूर भागेगा। तो इसको क्या बोलेंगे कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट था। ठीक है, तो इसको देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे कि एक डायग्राम से दो डायग्राम से हम इसको बताते हैं कि हम इस स्टेटमेंट को कैसे लिखें और क्यों लिखें। ठीक, देखिए आगे, तो इसको पहले मिटा देते हैं, लेकिन हाँ ये दोनों स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि लाइट रे पास करेगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड रे होता है जो नॉर्मल की ओर
शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, बेंड हो जाता है, उधर की ओर मुड़ जाता है, बेंड नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। लेकिन यदि इफ लाइट रे पास थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा कि नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे देखिए इधर ले लेते हैं एयर, इधर ले लेते हैं वाटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है, 1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.33 है। तो जब 1.33 हो गया, 1 से बड़ा है, तो यानी ये क्या है, डेंसर मीडियम है, यानी इसको लिख सकते हैं डेंसर। इसको क्या बोलेंगे, रेयरर, ठीक है। तो क्या होगा, लाइट रे क्या हो रहा है कि लाइट रे होगा रेयरर से डेंसर की ओर जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ से क्या हुआ, लाइट रे आया, ठीक है, आया। अब देखिए इस प्लेन पे क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, एक नॉर्मल है। तो इसको जाना किधर चाहिए था, तो देखिए जाना किधर चाहिए था, ये जो लाइट रे है इसको जाना चाहिए था इधर से ऐसे, इधर से ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये जो लाइट रे है, यानी इसको रिफ्रैक्टर रे है, वो जाएगा ऐसे, ठीक है। वो किस तरह चला गया, इस तरह चला गया, ठीक है। अभी ई क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको बोल रहे हैं इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे। जाना किधर चाहिए था, तो देखिए जाना चाहिए था इधर, इस तरह सीधे निकल जाता, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि क्या है, डेंसर मीडियम में है। तो डेंसर मीडियम में देखिए नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, कि जब कोई लाइट रे क्या होगा, रेयर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए यहीं पर, यहाँ पर देखिए कि जैसे देखिए, ओके। अब मान लिया जा, बोलते हैं कि क्या है, ग्लास है, और ये क्या है, एयर है, ग्लास है और एयर है, ओके। तब क्या होगा, इसका डेंसर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, रेयरर हो गया, ठीक है, डेंसर और रेयरर हो गया, ठीक है। अब ग्लास का देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.5 होता है, एयर का कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका कितना होता है, 1.5, ऐसा कितना होता है, 1.0, यानी 1 होता है। तो यानी ये क्या होगा, डेंसर मीडियम हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी देख सकते हैं डेंसर मीडियम हो गया। तो अब देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लाइट रे आया, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल इसे ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। तो ये कहाँ हो रहा है, डेंसर से रेयरर में जाएगा लाइट रे। तो डेंसर से रेयरर में जाता है तो अबे फ्रॉम नॉर्मल होता है। जाना चाहिए इसको किसे, तो जाना चाहिए इसको इस तरह जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस जाएगा कैसे, तो जाएगा ये, ठीक है। क्या चीज हो रहा है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर भाग रहा है, नॉर्मल से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। एक में देखिए नॉर्मल से पास आ रहा है, एक में देखिए नॉर्मल से दूर भाग रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट बता दिए, दोनों स्टेटमेंट क्या बता दिए। पहला स्टेटमेंट था कि यदि लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा कि लाइट रे जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगे। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बताए थे कि यदि कोई लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगा तो जो लाइट रे है वो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हम बता दिए। अब आगे क्या बोलेंगे, तो आगे रिफ्रैक्शन का दोनों लॉ बताना है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन,
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये क्या था? दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था, ठीक है। टू देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कितना लॉ हमको पढ़ना है? टू लॉ। पहला, ठीक है, पहला और दूसरा। जो रिफ्लेक्शन पढ़े थे वहाँ भी क्या पढ़े थे? दो लॉ पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये कहाँ होंगे? सेम प्लेन में होंगे, ठीक है, सेम प्लेन में होंगे। यानी कि अब बोलेंगे, इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे? द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस सेपरेटिंग ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, ठीक है। वहाँ पर देखिएगा ये क्या है, देखिए ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, जैसे ये नॉर्मल है और ये जा रहा है, तो ये सब क्या है? एक ही प्लेन में है, ठीक है। यही पहला लॉ बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, ये क्या है? ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट। ये क्या है? ये है रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या है? तीनों सेम प्लेन पे है, ठीक है। अब देखिए दूसरा लॉ, जो दूसरा लॉ है उसी को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ, ठीक है। दूसरा लॉ क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। तो क्या बोलेंगे? ये है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। क्या है दूसरा? द रेशियो ऑफ साइन, ठीक है, साइन की बात कर रहे हैं या साइन साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of refracted angles are constant। क्या बोल रहा है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन लेंगे, साइन वैल्यू लेंगे, और रिफ्रैक्टेड का साइन वैल्यू लेंगे, तो क्या होगा? उसका जो रेशियो लेंगे तो क्या होगा? वो कांस्टेंट आएगा। और वो कांस्टेंट क्या होता है? तो वो कांस्टेंट म्यू होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आता है, ठीक है, म्यू होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर ही कुछ लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखें? साइन ऑफ इंसिडेंस बराबर साइन आई, ठीक है, और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड यानी साइन आर बराबर म्यू। साइन आई बराबर साइन आर बराबर म्यू। इसी को क्या कहते हैं? दिस लॉ ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। दिस लॉ ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। पहला वाला को नहीं, सिर्फ किसको? दूसरा वाला को, ठीक है। क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट बटे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, वो क्या बोलता है? वो किसके बराबर होता है? तो बराबर होता है किसके? तो स्नेल्स लॉ के बराबर होता है, ठीक है। स्नेल्स लॉ म्यू क्या है? जहाँ म्यू बराबर, म्यू क्या है? म्यू इज कांस्टेंट। म्यू क्या है? कांस्टेंट है। म्यू क्या होगा? दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यानी साइन आई बराबर साइन आर बराबर म्यू, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, ठीक है। यही दोनों लॉ है,
ठीक है। तो अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का दोनों लॉ हो गया 1 and 2, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है और हम लोग क्या पढ़े, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या पढ़े, म्यू बराबर c/v कैसे आया वो बता दिए, म्यू बराबर c/v कैसे आया। अब देखिए अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कुछ क्वेश्चन आएगा और थोड़ा बहुत इस पे आएगा क्वेश्चन, इस ये फार्मूला है इस पर आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे, एक 2 नॉमेरिकल 3-4 को क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, ओके। और उसके बाद हम लोग लेंस शुरू करेंगे, ओके। थैंक यू।